नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इस वक्त हमें पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में और यहां 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जा रहा है। 2018 के बाद 2022 में इसकी शुरुआत की जा रही है और इस बार ये आयोजन जो है शिक्षा विभाग की तरफ किया जा रहा है, जिसका मेन थीम है जल जीवन हरियाली। देखिए, मुख्यमंत्री का जो महत्वाकांक्षी योजना है उसका यहाँ पे पूरा सीन दर्शाया गया है। एक तरफ नल लगाए गए हैं तो दूसरे तरफ पशु पक्षियों से भी करो प्यार, यानी कि पूरी तख्ती के साथ, यानी पूरी पेंटिंग के साथ डेकोरेट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये पूरा आयोजन जो है शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी वो निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई भी कमियां न रह जाए। बिहार दिवस को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पुस्तक मेला लगाया जाएगा और मनोरंजन के कार्यक्रम भी होंगे। साथ ही साथ इसका शुरुआत जो 22 मार्च को होगा वो कैलाश खेर से किया जाएगा, इसी मंच से। साथ ही साथ देखिए किस तरह से यहाँ हजारों कुर्सियाँ जो है वो लगाई जा रही है और जो पूरी तैयारी है वो पूरी की जा रही है ताकि कोई भी ऐसा चूक न रह जाए। इस बार सबसे खास ये चीज़ बिहार दिवस के दिन देखने के लिए मिलेगा, जहाँ तमाम जो चीज़ें हैं वो ड्रोन से शूट किए जाएंगे, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो है वो चूक न हो जाए। इसके लिए पूरा बिहार का जो तस्वीर है वो पूरे देश में दिखाया जाएगा ताकि बिहार में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ बिहार आगे की ओर बढ़ा है, ये पूरे चीज़ जो है वो लोग लाइव देखेंगे। यानी कि ये पूरी जानकारी जो है विजय कुमार चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि 2018 के बाद 2022 में ये मौका मिला है। ये कार्यक्रम जो है वो लगातार 3 दिनों तक रहेगा और साथ ही साथ यहाँ कई ऐसे अतिथि गण जो होंगे वो बाहर से यहाँ आएंगे, उनके लिए भी यहाँ VIP जो है वो अरेंजमेंट किया जाएगा ताकि वो उनके आवाभगत में किसी तरह का कोई कमी न रह जाए। साथ ही साथ देखिए कि किस तरह से यहाँ तैयारी जो की जा रही है, बैरिकेडिंग भी लगाया जा रहा है और गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे लोग हैं वो इसकी तैयारी करने में जुटे हुए हैं। देखिए किस तरह से उसकी पेंटिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो लाइट्स है, कैमरे हैं वो यहाँ पे सेट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए किस तरह से मंच को जो है वो तैयार किया जा रहा है, यानी जल जीवन हरियाली का जो पूरा थीम है वो यहाँ पे डेकोरेट किया जा रहा है। देखिए कि किस तरह से जो मेन गेट पर भी इसका जो है पूरा इंतजामात किया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसी कमी न रह जाए। साथ ही साथ जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए बैठने का भी इंतजामात किया हुआ है। गाड़ी भी किस तरफ लगानी है वो भी प्रशासन जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं किस ओर क्या कुछ करना है। तो यानी पूरी तैयारी जो है वो किया जा रहा है यहाँ ताकि किसी तरह का कोई कमी न हो रह जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग के तरफ से पूरे अधिकारी जो थे वो यहाँ मौजूद थे, शिक्षा मंत्री यहाँ मौजूद थे और आपको छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। जिस भी क्षेत्र में देखें तो इसका जो फैलाव है, बिहार का कोई ऐसा पंचायत तो छोड़ दीजिए, गांव तो छोड़ दीजिए, कोई ऐसा टोला नहीं है जहां शिक्षा विभाग की पहुंच नहीं। तो ये भी बड़ा प्रासंगिक और माकूल निर्णय रहा है मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन का जिम्मा शिक्षा विभाग को दिया है और हम सभी उत्साहित हैं। हमारे शिक्षा विभाग के सभी हमारे साथी अधिकारीगण इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। आप लोग जानते हैं कि इस बार 3 दिवसीय 22 तारीख को इसकी शुरुआत होगी। 5:30 बजे शाम में यहीं मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन होगा और 24 तारीख को अंतिम दिन 5:30 बजे यहीं इसी मंच से महामहिम राज्यपाल के द्वारा इसका समापन किया जाएगा। और इस बीच में जो डिटेल या विस्तृत विवरण हम आपके सामने संक्षेप में देंगे, बाकी तो आपको लिखित रूप में ही सब कुछ दे दिया जाएगा। आप देखिएगा कि हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के आम लोगों के लिए रुचिकर बनाने का कार्यक्रम सब निर्धारित किया है और हर बार आप सबों को अनुभव है कि इस बिहार दिवस के आयोजन या इस कार्यक्रम से जुड़ा एक कोई सेंट्रल थीम होता है, एक कोई विशेष विषय होता है
जो थीम सब्जेक्ट करते हैं। तो इस बार इस बिहार दिवस का थीम सब्जेक्ट भी जल जीवन हरियाली है। आप समझ सकते हैं जो कितना ये महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला सरकार का कार्यक्रम है या सरकार की नीति है, वो इस बार का हमारा थीम सब्जेक्ट। और इस कार्यक्रम जो जल जीवन हरियाली अभियान जो बिहार सरकार ने चलाया है, इसके महत्व या इसके प्रशंसा या इसके सराहना का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं खुद साक्षी रहा हूँ कि अपने देश में तो जो सराहना हुई सो हुई। हम उस समय विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। हम एक कार्यक्रम में अफ्रीका में युगांडा कंपाला में गए थे। वहाँ जब हमने इस कार्यक्रम के बारे में बताया तो पूरे राष्ट्रमंडल के देश के प्रतिनिधियों ने जो इसमें रुचि दिखाई, उनको ये सुन के इतना अच्छा लगा कि एक प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेश में, सब जानते हैं कि बिहार कोई बड़ा साधन संपन्न प्रदेश नहीं है। बिहार गरीबी के लिए ही जाना जाता है, और गरीबी भी अनेक कारणों से है। उसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारण है, उस विषय में हम विस्तार में नहीं जाना चाहते। लेकिन ये बात सही है कि हम लोग कोई बहुत सारे प्राकृतिक साधन संपन्न प्रदेश नहीं है, और नहीं है तो इसमें कोई हमारा दोष भी नहीं है। लेकिन हमने अपने सीमित संसाधनों में पिछले दिनों में खास तौर से नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री होने के बाद से उनके नेतृत्व में जो हम लोगों ने तरक्की की है, वो ऐतिहासिक विकास यात्रा है। और ये सिर्फ विकास ही नहीं, भविष्य की चिंताओं से भी कैसे जुड़ा हुआ है। हम भविष्य की चिंता भी कैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच रखने वालों की तरह करते हैं, ये उसका नमूना है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। आज जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व, पूरी दुनिया चिंतित है, लेकिन कार्यक्रम के रूप में उसके अलग अलग 11 अवयव बना के जिस ढंग से हम लोगों ने बिहार में इसको लागू करने की कोशिश की है, वह अपने आप में सराहनीय है। इसलिए हम लोगों ने इस बार उसका जो थीम सब्जेक्ट होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पर जल जीवन हरियाली को रखा है, जो बड़ा ही माकूल है और सबके रुचि का भी विषय है। मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं जल जीवन हरियाली, मतलब पहले जल है, अंत में हरियाली है, उसी बीच में जीवन रहता है, बच पाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और आज आप आए हैं तो अभी तो तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों के विस्तीर्णता से ही आपको अंदाज लग चुका होगा कि हम लोग एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन कर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ पेविलियन बने हुए हैं, शिक्षा विभाग का भी है, उद्योग विभाग का भी है, जन शिक्षा का भी है, सांस्कृतिक पेविलियन भी है, किलकारी का भी है। ये वीआईपी पेविलियन की तरफ हम लोग अभी देख रहे हैं। जो कुछ वीआईपी लोग आते हैं वो लोग इधर रहेंगे। इसके अलावा भी और भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो यहाँ होने हैं, कि जो नेशनल बुक ट्रस्ट है, जो राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट है, उसके सहयोग से हम लोग एक पुस्तक मेला भी लगा रहे हैं। वो भी आप सबों का, खास करके आप लोग पत्रकार लोग तो लिखने पढ़ने से मतलब रखने वाले लोग होते हैं। हम जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनको हो सकता है उससे कोई रुचि नहीं, लेकिन आप लोगों से लेके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी आते हैं। तो उनकी रुचि को देखते हुए हम लोगों ने एक छोटे से पुस्तक मेला का भी आयोजन किया है। बच्चों से लेके आप लोग सबके मनोरंजन और के साथ साथ कुछ स्वादिष्ट चटपटा खाने के लिए और
जो स्थानीय प्रोडक्ट्स होते हैं, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए आप में से बहुत लोगों ने दिल्ली हाट देखा होगा। दिल्ली हाट जिस मतलब आइडिया पर, जिस तरह की सोच से दिल्ली हाट बनाया गया है, उसी तरह का हम लोग पटना हाट भी बना रहे हैं इस बिहार दिवस में। वो भी निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा तो बगल में है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, वहाँ बच्चों से लेकर बड़ों की वैज्ञानिक खोज और सोच जो होती है, उसकी जो प्रदर्शनी होती है, वैज्ञानिक प्रदर्शनी, विज्ञान प्रदर्शनी, वो तो बड़े बच्चे सबके लिए आकर्षण का विषय होता है, इसलिए वो भी हम लोग लगा रहे हैं। और एक चीज़ जो मेरे ख्याल से बिहार में तो पहली बार हो ही रहा है, देश में भी कुछ ही जगह हुआ है, वो है कि हम लोग एक ड्रोन शो करेंगे। ड्रोन का नाम आप लोग सब लोग अभी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। ड्रोन का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में सरकार के द्वारा भी या निजी मतलब आयोजनों में भी कोई कार्यक्रम होता है तो आप जाइए, आजकल शादी विवाह में भी तो एगो ऊपर से 4 पैर वाला घूमते रहता है, लेकिन उसका एकदम जो मैंने डायरेक्टेड शो होता है, समझिए कि उसमें लगभग 400-500 ड्रोन एक साथ उड़ेंगे। वो इतना आकर्षक प्रोग्राम होता है जो आप सबका मतलब एकदम मन लुभाने वाला होगा। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। और जल जीवन हरियाली पर एक लेज़र शो भी होगा। ये दोनों तो आपको हम लोग परसों ही दिखा देंगे, जो मुख्य कार्यक्रम उद्घाटन का होगा। उसके बाद ही शाम को इसी वक्त से थोड़ी देर बाद ये सब कार्यक्रम आपके बीच हो जाएंगे। और फिर व्यंजन मेला भी लगेगा। और पर्यटन मानचित्र जो बिहार में पर्यटन के ख्याल से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको बिहार के नक्शे पे दिखा के कि जो भी देखें एक साथ उनके नज़र में आ जाए कि बिहार में अगर एक पर्यटक को घूमना है या पर्यटन की दृष्टि से घूमना है तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये भी आपको मानचित्र मिल जाएगा उसका। उसी तरीके से जल संसाधन विभाग, आप नदियों के बारे में बराबर सुनते हैं, घाघरा, गंडक, कोसी, कमला, बलान, सब नदी सुनते होइएगा, महानंदा। वो बिहार के नक्शे पर सारी नदियों का उद्गम स्थल से लेके उनका अंतिम छोर जो होता है वो सब बताया जाएगा। और वो समझिए कि सबके लिए कितना रुचि और कितना ज्ञानवर्धक चीज़ हो। ये सब हम लोग उस दिन कार्यक्रम में वहाँ पर लगा रहे हैं। और इसके अलावा भी जो हमने कहा कि सब कुछ हो जाता है, ज्ञानवर्धन हो जाए, अपने प्रदेश के जन्मोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन हो जाए सब लोग, लेकिन अगर कुछ सांस्कृतिक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होता है तो कुछ अधूरा सा लगता है। इसलिए हम लोगों ने उसकी भी पुख्ता और पर्याप्त व्यवस्था की है। पहले ही दिन आप लोग कैलाश खेर को इस देश में कौन नहीं जानता है। आप यहीं पर मुख्य मंच से परसों ही थोड़ी देर बाद जब कार्यक्रम हो जाएगा, उद्घाटन सत्र हो जाएगा, कैलाश खेर को सुनेंगे। परसों 22 को, 23 को रेखा भारद्वाज को सुनेंगे, 24 को सुखविंदर सिंह को सुनेंगे। उसके अलावा भी दर्जनों कलाकार हैं जो अपने इस देश के ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। उनको हम बिहार वासियों के मनोरंजन के लिए ला रहे हैं और सुनने के लिए। लेकिन ये भी नहीं है कि हम बिहार के कलाकारों की उपेक्षा कर रहे हैं या बिहार के कलाकारों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम बिहार दिवस मना रहे हैं तो जहां हम बिहार वासियों को ख्याति प्राप्त कलाकारों से मनोरंजन उपलब्ध कराएंगे
वहीं जो हमारे बिहार के कलाकार हैं उनको भी प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए दर्जनों कलाकार का कार्यक्रम, यही जो मंच है यहाँ से लेके श्री कृष्ण मेमोरियल दोनों जगह कार्यक्रम चलते रहेंगे, वहाँ भी दोनों जगह ये कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा तो फिर जो यहाँ का पुलिस है, बीएमपी है, उनका डॉग शो होता है, कुत्ते जो उनके प्रशिक्षित होते हैं, एक उनकी प्रदर्शनी, एक उनका शो होता है, फिर उनका बैंड का प्रदर्शन होता है। वो सारी चीज़ें आप सबके मनोरंजन में हम लोग लाएंगे। शिक्षा विभाग चूँकि आयोजन कर रहा है तो इसलिए हमने अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के लोगों, छात्रों, शिक्षकों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने की कोशिश की है। उनके यहाँ भी कुछ कार्यक्रम कराए गए हैं, उसके आधार पर उनका संक्षेप में प्रस्तुतिकरण हम लोग यहाँ भी कराएंगे। और हम लोगों ने कोशिश की है कि सारे प्रदेश के हर जगह से इस कार्यक्रम में भाग लें और सब लोग मिलके हम लोग अपने प्रदेश के जन्मोत्सव को सफल बनाएं, क्योंकि अंत